और बापना जी का ये मानना है, काफी टाइम से ये बॉम्बे में रह रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो फंक्शन 30 मई को होने वाला है, बॉम्बे का जो सबसे शानदार ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में वो फंक्शन होगा और वेन्यू है उसका रविंद्र नाट्य मंदिर। बहुत शानदार वेन्यू, वहां पे वो फंक्शन होगा फ्रेंड्स, उसको आप इग्नोर मत करें। सो तीसरा कारण था, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा न हो, अपने खुद के तरीके इस्तेमाल करें, सिस्टम आपको क्या कहता है उन चीजों को इग्नोर कर दें। चौथा पॉइंट, जिसकी वजह से कभी भी आपका बिजनेस सफल नहीं हो सकता, कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती, वो है स्पेरिक एफर्ट्स। कभी काम करें, कभी रुक जाएं, कभी काम करें, कभी रुक जाएं। और बहुत सारे लोग ये जो कॉन्सेप्ट है, कहीं कभी काम करो और कभी रुक जाएगा, इसके मास्टर होते हैं। वो एक मीटिंग में आते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड हो जाते हैं, 3 दिन तक उनको आरसीएम ही नजर आता और कुछ भी नजर नहीं आता, इतनी एक्साइटमेंट उनमें आती है। लेकिन 3 दिन के बाद अगर कोई व्यक्ति उनके साथ में नहीं जुड़ता है, फिर उनकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे गायब होने लग जाती है और वो धीरे धीरे बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। 3 महीने के बाद आप अगर उनकी अपलाइन है, आप उनको फोन करते हैं कि दोस्त बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, आप आए, कोठारी साहब उसमें आ रहे हैं, बीसी छावड़ा जी आ रहे हैं, केसी छावड़ा जी आ रहे हैं और दूसरे लीडर्स उस फंक्शन में आ रहे हैं, आप जरूर आए, बहुत शानदार है। आप फिर उस फंक्शन में जाते हैं, वहां से फिर आपको प्रेरणा मिलती है, फिर आप डिसीजन लेते हैं कि यार मैंने गलती की इस बिजनेस को छोड़ के, अब तो मैं जरूर करूंगा। फिर आप जाते हैं, फिर आप लिस्ट बनाते हैं, फिर आप कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, अगर फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, फिर आप धीरे धीरे बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और फिर 6 महीने के बाद आपका पड़ोसी एक दिन आपके पास में आता है, वो आपको बड़े प्यार से बोलता है कि दोस्त, मैं एक बहुत अच्छे बिजनेस से जुड़ा हूं और उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, और वो आपको आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बताता है। आपने तो पड़ोसी को इसलिए नहीं बताया था, आपने परिजस किया था, ये मेरा पड़ोसी ये क्या करेगा बिजनेस, ये तो कर ही नहीं सकता। लेकिन आपका पड़ोसी पूरी कमिटमेंट के साथ में बिजनेस कर रहा है। अब आप पहले से ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आप अपने प्लान से फोन करेंगे, उसको बोलेंगे कि सर बिजनेस का क्या हाल चाल है। आपके प्लान है जो उन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं, डे बाय डे वो सफल होते जा रहे हैं, वो कहते हैं जी बहुत बढ़िया, अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। आपको लगता है कि अब मैं करूंगा, फिर आप किसी फंक्शन में जाते हैं, फिर एक्साइटेड होते हैं, और तीसरी बार भी अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहती हैं, फिर आप बिजनेस को छोड़ देते हैं। और हो सकता है 2 साल के बाद हैदराबाद से आपके किसी रिलेटिव का फोन आए, वो आपको बोले कि मिस्टर शर्मा, मैं एक बिजनेस से जुड़ा हूं, बहुत शानदार बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है, ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान में एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके आई है, आज से पहले कोई भी कंपनी इस प्रकार का प्रोडक्ट लेके नहीं आई। और वो व्यक्ति आपको आरसीएम बिजनेस और इसके प्रोडक्ट कपड़े के बारे में बताता है। अब पहले तो आप सामने वाले व्यक्ति को, जिसका हैदराबाद से फोन आया है, उसको नेगेटिव करने का प्रयास करेंगे। आप बोलेंगे कि भैया इसमें कुछ नहीं मिलता, 2 साल पहले मैं जुड़ा था, मेरे को तो कुछ आया नहीं इसमें। आप प्रयास करेंगे उसको नेगेटिव करने का। लेकिन अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव है, इस बिजनेस की अगर गहराई को जानता है, वो इसके बारे में डिटेल से आपको बताता है और वो आपको कन्विंस कराता है कि इस बिजनेस को छोड़ के आपने बहुत बड़ी भूल की है, और फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और फिर आप अच्छे तरीके से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि 2 साल में आपने, हो सकता है बहुत सारी उल्टी सीधी चीजों में आप पड़े हो और वहां से अच्छे परिणाम न मिले हो, जिन कंपनियों में आप जुड़े हो वो कंपनी और लीडर ही आपको नजर नहीं आए हो। फिर आपको ये विश्वास होता है कि आरसीएम बिजनेस में कम से कम ये श्योरिटी है कि बिजनेस भी चलेगा, इसके लीडर भी चलेंगे, और इसमें जुड़ने के बाद ये नौबत कभी नहीं आएगी कहीं कंपनी भाग गई तो। और फिर आप डिसीजन लेते हैं। ऐसे मेरे कुछ साथी हैं जो 2 साल पहले बिजनेस में जुड़े थे, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आज वो इतनी कमिटमेंट के साथ, इतनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, 2-2 महीने में वो लोग दोबारा से रॉयल्टी की इनकम पे आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार की स्थिति आपके सामने न हो, इसलिए इस बिजनेस को छोड़े मत, रुके मत, इसको लगातार करते रहें। हम बीच में रुक क्यों जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम काम कर रहे हैं, अचानक रुक क्यों जाते हैं? रुकने के कई कारण हैं। कई बार हमारी जो फैमिली होती है वो हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने से रोकती है।
आप ज्यादा टाइम देते हैं, बाहर रहते हैं, एक्साइटमेंट में काम करते हैं, फैमिली की तरफ से आपका विरोध स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके फैमिली के लोग इस बिजनेस की डेप्थ, इसकी गहराई को नहीं जानते। कई बार जब आप आरसीएम बिजनेस को कर रहे होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपको बताता है कि भाई साहब ये देखिए नई कंपनी आई है, इसमें ये चीजें हैं, इतने प्रकार की इनकम इसमें आती है, और आप हो सकता है उसके साथ में लग जाते हैं। ये एक रुकावट आती है। एक बहुत बड़े लेखक की एक बुक में मैंने एक बात पढ़ी, उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रेस की तरह है। सपोज इस खेल में आपको 10 किलोमीटर तक दौड़ना है। आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं, आप 1 किलोमीटर तक पूरे जोर से रेस लगाते हैं। 1 किलोमीटर जाने के बाद आपके पीछे से एक जो प्रतियोगी है वो आपके पास में आता है, आपके कान में आके वो हल्के से बोलता है कि भाई साहब जिस रास्ते से आप जा रहे हैं ये रास्ता तो बहुत लंबा है, मुझे एक शॉर्टकट आता है, आइए मैं शॉर्टकट से आपको लेके चलता हूं। और आपको भी लगता है कि शॉर्टकट मुझे लेना चाहिए। वो एक चीज बोलते हैं कि आप किसी भी अच्छी कंपनी को चुन लें जिसका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। ऐसी किसी भी कंपनी को चुनने के बाद 2 साल के लिए आप उस कंपनी को अपने आप के लिए समर्पित कर दें। लेकिन इतना पेशेंस हमारे साथ नहीं होता, इतना धैर्य हमारे पास नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आती है और हम रुकते हैं और करते हैं, रुकते हैं और करते हैं, और इसीलिए आज के टाइम में माहौल खराब है। फ्रेंड्स, बिजनेस स्कूल आप पढ़ें डेविड रॉबर्ट कियोसाकी की, उसके बाद आपको प्रेरणा मिलेगी और आपको पता लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसको किस प्रकार से करना चाहिए। मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, आप रुके मत, लगातार पूरी एनर्जी के साथ में इस बिजनेस को करते चले जाएं। मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। आज से 2 साल पहले जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक पुरानी गाड़ी खरीदी, मारुति 800, और उस गाड़ी में एक प्रॉब्लम रहती थी, सर्दी के दिनों में वो रुक जाती थी, स्टार्ट नहीं होती थी सुबह में। नॉर्थ इंडिया में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो मैं सुबह गाड़ी को बाहर निकालता गैरेज से, मेरे जो पड़ोसी लोग थे मैं उनको बुलाता, उनको बोलता कि भाई साहब प्लीज एक बार धक्का लगाएं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो पड़ोसी लोग स्टार्टिंग में मेरी हेल्प कर देते, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उनको लगा कि यार इनको तो हैबिट सी पड़ गई, जैसे ही गाड़ी बाहर आती वो छुप जाते, इधर उधर हो जाते। और मेरे सामने बड़ी समस्या आती है, यार गाड़ी को कैसे स्टार्ट किया जाए। रोड पे कोई व्यक्ति जा रहा होता, हल्का फुल्का कोई 30 किलो का व्यक्ति, मैं उसको बोलता कि भाई साहब प्लीज आके एक बार थोड़ा धक्का लगाएंगे गाड़ी पे। वो व्यक्ति आता, वो धक्का लगाता, थोड़ी सी गाड़ी चलती फिर रुक जाती, वो फिर धक्का लगाता, गाड़ी फिर थोड़ी चलती फिर रुक जाती। और कई बार ऐसी स्थिति होती थी, आधा किलोमीटर तक वो धक्का लगाता रहता, लेकिन गाड़ी चलने का नाम नहीं लेती थी। इसके अलावा कई बार ऐसी भी स्थिति होती थी, कोई 2 हट्टे कट्टे मजबूत से आदमी मिलते मुझे, मैं उनको बोलता कि भाई साहब धक्का लगाएं, वो गाड़ी पे धक्का लगाते, गाड़ी मात्र 100 फीट की दूरी पे जाती और गाड़ी फटाक से स्टार्ट होकर दौड़ने लग जाती सड़क पे। आरसीएम बिजनेस में फ्रेंड्स एक गाड़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। जरूरत केवल मात्र इस चीज की है, आपके अंदर जितनी भी शक्ति है, जितनी भी एनर्जी आपके पास में है, वो पूरी की पूरी एनर्जी इस गाड़ी के पीछे एक बार अगर लगा देंगे, एक बार अगर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, टेक्निकल बोनस पे जाने से पहले ये गाड़ी रुक नहीं सकती। फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपको किसी भी क्षेत्र में अगर कामयाब होना है, अपनी शक्तियों को केंद्रित करके उस क्षेत्र में लगा दें। हमें कामयाबी इसलिए नहीं मिलती, हमारी शक्तियां बिखरी हुई हैं। हमारी 1 घंटे की एनर्जी लगती है बेवजह के टीवी प्रोग्राम देखने में, हमारी 1 घंटे की एनर्जी लगती है ऑफिस में राजनीतिक डिस्कस करने में, हमारी 1 घंटे की एनर्जी लगती है लोगों की आलोचनाएं करने में। इस शक्ति को, एनर्जी को इकट्ठा करके केवल मात्र आरसीएम बिजनेस में देने की रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बोलता हूं, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी प्राप्त करनी है, सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। आप अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करें कि आपके जीवन में किन चीजों के क्या मायने हैं। प्रायोरिटीज और प्राथमिकताओं के बारे में मैं इस बिजनेस में आने से पहले नहीं जानता था, लेकिन जब मुझे सिखाया गया तो मैंने अपनी प्रायोरिटीज सेट करी। मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरा भगवान, जो हर टाइम मेरी सहायता करता है। जब भी मैं दुख में, दर्द में होता हूं, मैं उसको याद करता हूं और मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं उसको कभी नहीं भूलता।
मेरी दूसरी प्रायोरिटी है मेरा अपना देश। मुझे अपने देश पे बहुत बड़ा गर्व है, बहुत गुमान है, बहुत लाज है। और जब भी सेमिनार से पहले राष्ट्रीय गान गाया जाता है मेरा मन पुलकित हो जाता है। जब भी मैं हमारे तिरंगे झंडे को देखता हूं मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं। अपने देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरा देश मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। मेरी थर्ड प्रायोरिटी है मेरा अपना परिवार, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरे बच्चे, ब्रदर, सिस्टर्स, जो बहुत ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। कितनी ही थकावट के बाद में मैं जाता हूं, इस प्रकार की मीठी मीठी बातें वो मेरे साथ करते हैं, सारी की सारी थकावट 1 मिनट में वास हो जाती है। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूं, वो मेरी तीसरी प्रायोरिटी है। और इन 3 प्रायोरिटी के बाद टीवी देखने से पहले मेरा आरसीएम बिजनेस पहले आता है, किसी फंक्शन में जाने से पहले आरसीएम बिजनेस पहले आता है। सारी की सारी जितने भी रुकावटें हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उन सब से पहले आरसीएम बिजनेस आता है। इसलिए इस प्रकार के रिजल्ट्स मेरे सामने हैं फ्रेंड्स। आपको भी अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी। जिन चीजों से आप जितना प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा जिस चीज से प्यार करते हैं, थोड़े टाइम के लिए उनको अगर आप पोस्टपोन करके आरसीएम बिजनेस में अगर आते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मेरी फैमिली मेरी थर्ड प्रायोरिटी है, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा टाइम गुजारा है, महीने में 20 दिन मैं आउट ऑफ स्टेट रहता था। वो इसलिए रहता था आगे का टाइम 5 साल के बाद का पूरा टाइम मैं अपनी फैमिली को दे सकूं, इसलिए मैंने आरसीएम बिजनेस में टाइम दिया फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो शौक रखते हैं क्रिकेट से, क्रिकेट के जो मैच आते हैं वो टीवी से चिपके रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको मैच नहीं देखना चाहिए, आपकी जो भी भावना है, जो भी आपको पसंद है आप उसको देखें, लेकिन मैं एक चीज वो आपको जरूर बोलता हूं, आज के टाइम अगर आप अपने मैच को प्रायोरिटी पे न रखे, आरसीएम बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी पे रखेंगे, 5 साल के बाद आरसीएम बिजनेस आपको इतनी ताकत दे देगा कि विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम जाए, वहां पे स्टेडियम में जाके आप अपनी टीम का हौसला बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा, उस टाइम के लिए मैच को आपने सेकंड प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी और आरसीएम बिजनेस को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। जितने भी फंक्शन हैं, जितनी भी शादियां हैं, जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं, उस टाइम के लिए उनको इग्नोर कर दे, कुछ टाइम के लिए कर दे, सदा के लिए नहीं। सो आप सेट करें अपनी प्रायोरिटीज। आरसीएम बिजनेस आपको कहां पे आता है ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस चलता रहे, कभी ना रुके, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिले, लगातार इस बिजनेस में काम करते रहें, कभी भी रुके नहीं, क्योंकि एक कोटेशन है, विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। जो जीतते हैं तो रुकते नहीं, और जो रुकते हैं वो जीतते नहीं। अगर आप इस बिजनेस में रुक गए, एक ऐसी स्टेज आई आप रुक जाते हैं, कभी भी इस बिजनेस से आपको सफलता नहीं मिल सकती फ्रेंड्स। सो कभी रुके नहीं, कंटिन्यू इसको करते चले जाए। 5वां पॉइंट, जिसकी वजह से मैं बोलना भी सीख जाऊंगा और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा। सो जो छोटे छोटे डर आपके हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि डर दुनिया का सबसे बड़ा डिमोटिवेटर है। सबसे ज्यादा हतोत्साहित अगर आपको कोई कर सकता है वो आपका डर है। जिन व्यक्तियों का आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिनका आदर से नाम आज हम लेते हैं, किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति है, उसे हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो व्यक्ति कभी डरा नहीं, निडर होकर उसने काम किया है, इसीलिए लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया है। डरने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। और हमें सबसे ज्यादा डर इस चीज का रहता है कि अगर मैं आरसीएम बिजनेस की किट लेके लोगों के पास में जाऊंगा, लोग पता नहीं मुझे क्या कहेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कहने के लिए टाइम निकालें, आपके बारे में सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इतनी फास्ट दुनिया है, इतना फास्ट युग है, व्यक्ति को अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। हमारे लिए तो टाइम हो ही नहीं सकता। बगैर किसी भय के केवल मात्र आपने काम करना है। आपके सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जो किसी भी व्यक्ति को टाइम दे सकती है, मनी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है। इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना है, बांटना है।
और जब भी आप इस अपॉर्चुनिटी को बांटें, केवल मात्र एक प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी दी है, मैं लोगों को उसके बारे में बताऊंगा, कौन व्यक्ति मेरे बिजनेस में आएगा, कौन व्यक्ति नहीं आएगा, उसकी हमें चिंता नहीं करनी। उसकी चिंता वो ऊपर वाला करेगा। आपका काम है केवल मात्र आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान अच्छे ढंग से लोगों को देना। जिस व्यक्ति की किस्मत में है आरसीएम बिजनेस है, वो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में आएगा। जिस व्यक्ति की किस्मत में आरसीएम बिजनेस नहीं है, आप 50 बार भी उसको प्लान दिखाएं, वो कभी भी इस बिजनेस में नहीं जुड़ सकता। फ्रेंड्स, ये डिसीजन हमें नहीं लेना कि कौन हमारे बिजनेस को जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा। केवल मात्र नीडर होकर अपने आरसीएम बिजनेस का प्लान पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे हौसले के साथ में दिखाना है। हौसले के साथ में इसलिए दिखाना है क्योंकि आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्लान जितने भी आज चले हुए हैं, मेरा 2.5 साल का अनुभव है इस बिजनेस में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान है, कागज लें, उस पर एक लाइन लगाएं, किसी भी प्लान को एक साइड में लिखें, दूसरी साइड में आप आरसीएम बिजनेस के प्लान को लिखें, इसके प्रोडक्ट को लिखें, इसकी क्वालिटी को लिखें, इसके रेट को लिखें। आपका खुद का जवाब होगा कि हमारा आरसीएम बिजनेस पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में यूनिक बिजनेस है। इसलिए हमें हौसले से बात करनी होगी, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच में जाना होगा। फ्रेंड्स, सो डरे मत, इस बिजनेस को करते रहें। छठा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसकी वजह से कभी भी आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता, आरंभ के कुछ महीने अपने चेक पर ध्यान केंद्रित करें। हम एक ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं, अगर इस बिजनेस में हमें कामयाबी मिलती है, और वो हमें तब मिलेगी जब हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ है, हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई कारण ये नहीं हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाबी मिलती है, आपका हुलिया और आपके हालात दोनों इस बिजनेस की कामयाबी की वजह से बदल सकते हैं। एक ऐसी अद्भुत चीज, एक ऐसा अद्भुत बिजनेस आपके सामने है, लेकिन इस बिजनेस में हम 1 महीने में, 2 महीने में ही सफल होना चाहते हैं। आप 1 महीना काम करते हैं, आपके घर में आता है 512 रुपए का चेक, और आप अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि आरसीएम बिजनेस पे मैंने कितना पैसा खर्च किया, और आपको मालूम होता है कि 850 रुपया इस महीने मेरा खर्चा हो गया। आप कैलकुलेट करते हैं, आपको लगता है कि 300 कुछ रुपए का नुकसान हो गया इस महीने तो। लेकिन फिर आप दूसरे महीने फिर काम करते हैं, दूसरे महीने आपका चेक थोड़ा बढ़ जाता है, 750 रुपए का आता है, लेकिन आपका जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा बढ़ गया, वो सपोज 1000 कुछ रुपए का होता है। फिर आप कैलकुलेशन करते हैं कि यार इस बार भी घाटा रहा, और तीसरे महीने आपका जो ग्रुप था वो दूर के स्टेशनों पे थोड़ा स्टार्ट हुआ, आपको दूर जाना पड़ा, पेट्रोल का खर्चा हुआ, 1-2 बड़े फंक्शन में आपको जाना पड़ा, इसलिए तीसरे महीने आपका थोड़ा और खर्चा ज्यादा हो जाता है, और चेक फिर कम रहता है। फिर आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि भैया 3 महीने हो गए, इसमें तो घाटे का सौदा है ये तो। और फिर आपकी जो फैमिली के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो भी आपको एक चीज बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि आप पागलों की तरह दिन रात इस बिजनेस में लगे रहते हैं। न सुबह आपके जाने का टाइम है, न रात को आपके आने का टाइम है, आपको इस बिजनेस से आखिर मिला क्या अब तक? और जब ये बातें वो बार बार आपको कहते हैं, आपके माइंड में जब ये बातें जाती हैं, आपको भी लगता है कि यार ये तो मैंने अच्छा काम नहीं किया। और उस स्थिति में आपका ध्यान बिजनेस को बढ़ाने की तरफ नहीं रहता, अपितु बिजनेस में कमियां ढूंढने की तरफ हो जाता है। उस स्थिति में आपको अपने अपलाइन की जो शकल है वो अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है कि यार मेरे प्लान में तो ये कमी है, वो अच्छे से बोलता नहीं, तो मेरे को डांटता रहता है, उसने मेरे को ये कहा। फिर ढेरों कमियां आपको अपनी अपलाइन में नजर आती हैं, ढेरों कमियां आपको अपनी डाउनलाइन में नजर आ जाती हैं, फिर ढेरों कमियां आपको आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट में नजर आ जाती हैं। फिर आपको लगता है कि यार इसमें तो ये कपड़ा अच्छा नहीं निकला, ये जो वॉशिंग पाउडर है इसकी तो क्वालिटी ही खराब हो गई, और फिर आपका जो फोकस है वो फोकस चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, जिस ड्राइवर की निगाहें रोड पर होती हैं उस ड्राइवर की गाड़ी रोड पर चलती है, जिस ड्राइवर की निगाहें खड्डों में होती हैं उस ड्राइवर की गाड़ी हमेशा खड्डों में जाती है। अगर एक बार आपका फोकस चेंज हो जाता है, कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बैट्समैन
90 और 100 के बीच में आउट हो जाते हैं, 100 तक वो बना नहीं पाते हैं। वो केवल मात्र इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनका फोकस है वो हिल जाता है। 90 रन से पहले केवल मात्र उनका एक फोकस होता है कि मुझे रन बनाने हैं, रन बनाने हैं, रन बनाने हैं। जैसे ही 90 रन बनते हैं, किसी भी बैट्समैन का ध्यान स्कोर बोर्ड पे हो जाता है। उसका ध्यान केवल मात्र यह होता है कि मुझे सैकड़ा बनाना है, सेंचुरी मुझे बनानी है। और फोकस चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोग नर्वस 90s का शिकार हो जाते हैं क्योंकि फोकस हिल जाता है। जब तक आपका आरसीएम बिजनेस को बढ़ाने की तरफ फोकस है, आपका बिजनेस चलेगा। जिस दिन आपका फोकस चेंज हो जाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सिस्टम आपको सफलता नहीं दिला सकता। चेक करें अपने आप को, आपका फोकस कहां पे है। आरसीएम बिजनेस में रातों रात आपको सफलता नहीं मिलेगी। कोठारी साहब एक स्टोरी बोलते हैं, तो बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस चाइनीज बंबू की तरह काम करता है। चीन में एक पेड़ होता है जिसका नाम है चाइनीज बंबू, और उस पेड़ की एक खासियत होती है, जब उसको लगाया जाता है जमीन में, 6 महीने तक वो पेड़ मात्र 1.5 फुट की ऊंचाई तक जाता है। लेकिन इस 6 महीने में वो पेड़ नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करता है, पानी और एनर्जी इकट्ठी करता है, और अगले 6 महीने में वही पेड़ 60 फुट की ऊंचाई तक चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा आरसीएम बिजनेस है फ्रेंड्स। आरंभ के जो कुछ महीने होते हैं आपके इस बिजनेस में, आप एक नेटवर्क बनाते हैं, आप अपने ग्रुप के लोगों को एजुकेट करते हैं, खुद शिक्षा लेते हैं, धीरे धीरे सिस्टम में आते हैं। पहले दिन कोई व्यक्ति सिस्टम में नहीं आता। मैं भी तब सिस्टम में आया था जब अपने तरीके से मुझे रिजल्ट नहीं मिले, तो मैंने सुना यार ये जो सिस्टम की बात करते हैं इनको मैं फॉलो करके देखूं। धीरे धीरे आप सिस्टम में आएंगे, आपका नेटवर्क बनेगा, और उसके बाद चाइनीज बंबू की तरह आपका बिजनेस इस तेजी से बढ़ेगा, इस गति से बढ़ेगा जिसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था, एक छोटे से शहर का रहने वाला मैं व्यक्ति, एक संकुचित से दायरे का रहने वाला व्यक्ति, आरंभ के 1 साल तक मेरे पास कोई बहुत बड़े परिणाम नहीं थे, बहुत जगह मेरा बिजनेस नहीं था, लेकिन आज उस चाइनीज बंबू का रिजल्ट है कि मेरा बिजनेस लगभग 18 स्टेटों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। हजारों ऐसे लोग आज पैदा हो गए हैं जो पूरी कमिटमेंट के साथ में आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। वो तभी संभव है जब आपके पास पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति किसी भी चीज में एकाएक रिजल्ट नहीं देती। आप एक पेड़ लगाते हैं, आप फसल बोते हैं, उसमें टाइम लगता है, 5 महीने का, 6 महीने का फसल आने में लगता है, 2-4 साल पेड़ उगने में लगते हैं। कोई भी काम आप देखें टाइम लगता है। हम एक छोटे से बच्चे होते हैं, युवा अवस्था तक आने में हमें 25 साल का टाइम लगता है। सो हर जगह टाइम लगता है। आरसीएम बिजनेस में भी सफलता के लिए टाइम लगेगा। आरंभ के कुछ महीने आप अपने चेक पे अगर ध्यान रखेंगे, आरसीएम बिजनेस में कभी भी बड़ी सफलताएं आपको नहीं मिलेंगी फ्रेंड्स। मेरा एक ही मैसेज आपको है, एक ही संदेश मेरा आपको है कि आप लगातार इस बिजनेस में लगे रहें, बगैर रुके इस बिजनेस को करते रहें। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर तू हिम्मत ना हारे। अगर आप भी हिम्मत न हारेंगे, चंद निराशाओं को कुछ टाइम के लिए सहन कर पाएंगे, तो आरसीएम बिजनेस की जो रॉयल्टी इनकम है वो किसी न किसी बड़ी स्टेज पे फूलों का हार लिए हुए आपका स्वागत करेगी कि आपका वेलकम है, आपने कीमत अदा की है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ी हूं, आप मेरा वरण करें, आप मुझे धारें। सो अपना फोकस केंद्रित करें। और ये जो 6 पॉइंट मैंने अभी बताए हैं, अगर आप इनको करते रहेंगे तो कभी भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। अगर इनके विपरीत आप करते हैं, ये जो काम मैंने बताए हैं, अगर आप असफल लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, अगर आप देर नहीं करते हैं, वेट नहीं करते हैं, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने खुद के तरीके इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर आप रुक रुक के काम न करने की बजाय आरसीएम बिजनेस को लगातार करते रहते हैं, पूरी एनर्जी के साथ में करते रहते हैं, अगर आप डरते नहीं हैं, निडर होकर इस बिजनेस को करते रहते हैं, आरंभ के कुछ महीने अपने चेक पे ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, जो व्यक्ति इन स्टेप को फॉलो करेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगले 6 महीने में वो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी की स्टेज पे होगा ही होगा।
मुझे आप लोगों की सफलता पे, कामयाबी पे कोई भी शक नहीं है, क्योंकि बॉम्बे के लोग बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े धैर्य के साथ यहां पे काम हो रहा है, बड़े उत्साही लोग हैं। बहुत जल्द, बहुत किसी बड़े फंक्शन में आप टारगेट लें। अगस्त 2004 में एक बहुत बड़ा फंक्शन दिल्ली में, शायद हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में होगा। उस स्टेडियम में आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ स्टेज पे मिलेंगे, रॉयल्टी और टेक्निकल पे। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।